ख्वाहिश मेरी बस इतनी मुकम्मल हो, ख्वाहिश मेरी बस इतनी मुकम्मल हो, हंसता हुआ साईं भक्तों का आज और कल हो, हंसता हुआ साईं भक्तों का आज और कल हो। हवा में खुशबू है तुम्हारी, हवा में खुशबू है तुम्हारी, मेरे दिल के आईने में, मेरे दिल के आईने में सूरत है तुम्हारी। मर के भी ना मिट सके, मर के भी ना मिट सके, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है तुम्हारी, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है तुम्हारी। सारे जगत के पालनहार श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित 18 व 19 कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। तो मैं हूं राम गुप्ता। आज हम आपको श्री साईं सच्चरित के अध्याय 18 और 19 की पावन गाथा श्री साईं बाबा की द्वारका माई में बाबा को सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी अगर साईं जीवन माला पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे अपने परिवार के साथ श्री साईं सच्चरित के इस महाग्रंथ का आनंद उठा सके और अपने जीवन में आ रहे सभी कष्टों को दूर करें। साथ ही हम ये महाग्रंथ का पाठ संसार में फैली कोरोना महामारी को दूर करने के लिए बाबा से प्रार्थना स्वरूप साईं बाबा को सुना रहे हैं कि बाबा जैसे आपने शिरडी में लीला रची थी, जो चमत्कार आपने शिरडी में दिखाया था वैसा ही चमत्कार बाबा आपको पुनः दिखाना पड़ेगा और सभी भक्तों के ऊपर अपनी अपार कृपा बरसानी होगी। तो आप सभी अगर इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आप सभी बीच में इस महाग्रंथ का पाठ को ना छोड़ें, अन्यथा आप इसे ना देखें तो ही बेहतर है। तो चलिए साईं सच्चरित के इस महाग्रंथ का अध्याय को प्रारंभ करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे बहुत से दर्शक साईं बाबा का व्रत रहते हैं और उन लोगों के पास बाबा की पुस्तक नहीं रहती पाठ करने के लिए और उद्यापन करने के लिए। अभी कई लोग का मुझे मैसेज भी आया था, कॉल आया था कि उद्यापन में हमें पुस्तक नहीं मिली तो हम क्या बांटें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप साईं बाबा का व्रत रहते हैं कोई जरूरी नहीं कि आप वही पुस्तक बांटें जो रेड कलर की आती है और वितरण करते हैं। आप किसी को अगर कुछ बांटना ही चाहते हैं, बच्चों को व्रत का उद्यापन कर रहे हैं ना, तो शिक्षा सामग्री कॉपी पेन बांट दीजिए, यूजेबल चीज़ बांट दीजिए ताकि वह उसका उपयोग कर सकें। बाबा का भी यही उद्देश्य था कि लोगों की भलाई करो, सेवा करो। तो कोई भी यूजेबल चीज़ आप बांट सकते हैं अपनी स्वेच्छा व श्रद्धा अनुसार। और एक बात, अगर आप सभी साईं सच्चरित का पाठ कर रहे हैं और बाबा का व्रत रहते हैं तो बाबा के व्रत में हम कथा पढ़ते हैं, तो अगर बेहतर होगा आप जब भी व्रत चालू करते हैं तो साईं सच्चरित की कथा अपने व्रत के दिन में पढ़ें। अगर आपके पास साईं सच्चरित नहीं है तो हमारे दिए गए वीडियोस को आप चालू कर दें व्रत के समय में और व्रत कथा के साथ साथ आप ध्यान से सुने और पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री साईं सच्चरित के अध्याय 18 और 19 जो कि साथ में है। श्री हेमंत पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई और श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा उत्तम विचारों का प्रोत्साहन, उपदेश में नवीनता, निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी, ब्रह्म ज्ञान हेतु ललायित एक धनी व्यक्ति के साथ बाबा ने इस प्रकार व्यवहार किया कि इसका वर्णन हेमंत पंत ने गत 2 अध्यायों में किया है। अब हेमंत पंत पर किस प्रकार बाबा ने अनुग्रह कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें फलीभूत किया तथा आत्मोन्नति व परिश्रम के प्रतिफल के संबंध में किस प्रकार उपदेश किए, इनका इन 2 अध्यायों में वर्णन किया जाएगा। पूर्व विषय यह विदित ही है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्यों की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं, उनके चित्त को किंचित मात्र भी डामाडोल न कर वे उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित ना करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा के ऋतु मेघ सदृश हैं जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, अर्थात वे अपने अमृत तुल्य उपदेशों को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। प्रथमतः उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात करने और फिर संकीर्णता से रहित होकर
अन्य लोगों में प्रचार करें। यह नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरणतः बुद्ध कौशिक ऋषि ने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्तोत्र साधारण जनता के हितार्थ प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचार कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याण उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णता पालन किया वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। जी हाँ, जिन्होंने साईं बाबा की जीवन काल बाबा की द्वारका माई में जिन्होंने बाबा के उपदेशों को और बाबा की बातों का ध्यानपूर्वक मनन किया, श्रवण किया, वे सद्गति को प्राप्त हुए और बाबा की अपार कृपा उनके परिवार पे प्राप्त हुई। तो बाबा कहते हैं कि श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव देने में समर्थ है और विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण रूप कर देते हैं, जिसके फल स्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सके। तभी भगवान भी जो भक्त काम कल्पतरु हैं हमारी सहायता आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक है। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। तो आपने देखा कि बाबा ने अपने भक्तों का हमेशा कल्याण किया और वे सभी को कहते थे कि अपने जीवन काल में वो अन्य लोगों का भी कल्याण करें, और जो उनके बातों का पालन किया वे मुक्ति को प्राप्त हुआ और अपना जन्म को सफल कर लिया। तो आप सभी अगर साईं सच्चित के महाग्रंथ की इस गाथा को सुन रहे हैं तो आप सभी पुण्य के भाग्यशाली हैं और बाबा की अपार कृपा है। 72 जन्मों का साथ है आपका साईनाथ का, जो आप बाबा की द्वारका माई में यह पावन कथा को सुन रहे हैं। यह कथा हम तो साईं बाबा को सुना रहे हैं, लेकिन बाबा का ही आदेश था कि आप लोगों को भी इसका सानिध्य प्राप्त हो, तो हम इस वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं। आगे की कथा है श्री साठे। एक महानुभाव का नाम था श्री साठे था। काफाड़ के शासन काल में 1 वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बंबई के गवर्नर लाडले ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराशा हो गए और अशांत होने के कारण वे घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में ही वास करने का विचार करने लगे। बहुधा मनुष्यों को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल तथा दुर्दिनों में ही आती है, परंतु उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर दृढ़ था और ऐसे ही समय में बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारण उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि यदि उनके पाप कर्म शेष ना रहे तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थी उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसे ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने से लोगों के झुंड आ रहे थे। यह विचार उन्हें अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वे शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्मा दीप्तिमान निर्मल एक विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्याग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही
कि आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों में पहुंचने में समर्थ हो सका हूं। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण आरंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी समय रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया जो इस प्रकार था, जिसका हम आपको आगे के वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देंगे कि बाबा ने उस भक्त को क्या स्वप्न दिया जिससे उसका कल्याण हो गया और वह जीवन पर्यंत बाबा की सेवा में रहा और बाबा के दरबार पर एक विशाल व भव्य बाड़े का निर्माण कराया जिसका नाम आज के समय में श्री साईं बाबा की भव्य समाधि मंदिर पड़ा। श्री साईं सच्चित अध्याय 18 व 19 की पावन कथा अभी जारी है, आप जाइएगा नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बने रहे साईं जीवन माला के साथ। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि बाबा आपका भी भला करे और सभी का भला करे। ओम साईं राम। वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।